इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है। आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। जेपी नड्डा इसका शुरुआत करने जा रहे हैं और देखिए आपको बता दें, शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण के साथ ही प्रगति मैदान के भात मंडप में अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। तो 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो आज से बीजेपी का दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत है। 17-18 फरवरी को भारत मंडपम में अधिवेशन की शुरुआत होगी। इस बीच आपको बता दें, 307 के करीब तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, इसी के साथ आपको बता तमाम नेता जो हैं वह शिरकत करेंगे। ब्लॉक स्तर के नेता मौजूद होंगे, पदाधिकारी मौजूद होंगे। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इसमें शिरकत करेंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आपको बता दें, आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा, जिसमें 18 फरवरी की हम बात करते हैं तो पीएम मोदी का संबोधन बेहद खास होगा। अधिवेशन में कई राजनीतिक प्रस्तावों पर मुहर लग जाएगी और ये प्रस्ताव भी सामने लाए जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी इसमें संभव है। 11,000 से ज्यादा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आज शाम 7 बजे की हम बात करते हैं तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो आज का दिन बेहद खास है और देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये बहुत खास हो जाता है कि इसी तरीके से कहीं ना कहीं इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, वह बूस्ट करने का काम करता है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक विजय भात मंडपम से सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो जाएगा। 2 दिनों का अधिवेशन होगा। सबसे पहले आज के दिन की हम बात करते हैं, आपने क्या कुछ तैयारियां अभी देख पा रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए, शायद ये बीजेपी के इतिहास की सबसे बड़ी बैठक कही जा रही है, क्योंकि लगभग 11,500 जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक का आयोजन 2 दिवसीय ये बैठक है और इसका आयोजन दिल्ली में भारत मंडपम में किया जा रहा है। मैं जहां मौजूद हूं, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए तैयारियां किस तरीके से जो इस बैठक को लेकर के लगातार की जा रही हैं। और फिलहाल एक बड़ी जानकारी यह है दीपिका कि अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचने वाले हैं। क्लस्टर की एक मीटिंग है, उस मीटिंग में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम अब से कुछ देर बाद ही पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल देखिए तैयारियों की स्थिति आप देखें, कई नेताओं के जो क्लस्टर में जो नेता शामिल हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लगातार नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वो क्लस्टर की मीटिंग जो है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अधिवेशन की विधिवत एक तरीके से कहें तो शुरुआत होगी। और इस बार बीजेपी एक नए नारे के साथ, एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ 2024 के रण में उतरने वाली है। जी बिल्कुल, दीपिका, जिस तरीके से अभिषेक आप बता रहे हैं कि वाकई में इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए, हमेशा से हम देखते आए हैं अभिषेक, बीजेपी कुछ नया करने पे ही अपना फोकस रखती है। इस बार एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है इस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट रखा जाए, किस तरीके से एक मैसेज कन्वे किया जाए, इस अधिवेशन के जरिए कहीं ना कहीं सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए दीपिका, बीजेपी जो है वो बिल्कुल बूथ स्तर के लेवल पे काम करती है और यही वजह है कि आप देखिए जिलाध्यक्षों तक को भी बुलाया गया है, ब्लॉक स्तर के नेताओं को बुलाया गया है। अभी कई नेताओं से मेरी बातचीत भी हुई, वो लोग भी यहां पहुंचे हुए हैं और उनका साफ तौर पे ये कहना कि हमारा बस एक यही मकसद है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं उन योजनाओं को कैसे हम लोगों तक पहुंचा है उसके बारे में जानकारी दें और उसी के आधार पर इस बार हम जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में
उतरने वाले हैं। अब देखिए तैयारियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी यहां पे हो रहा है, तैयारियां उसकी भी चल रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अभी फिलहाल के लिए यही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं दीपिका। तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आते हैं तो उसके लिए तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार नए ये नारा होगा और इसी नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। अब देखिए पिछले कुछ वक्त में ऐसा कहा जाता है बीजेपी एक ऐसी मशीन बन गई है चुनाव जीतने वाली, क्योंकि आप देखिए लगभग 12 राज्यों में अपनी सरकार है, 5 राज्यों में सहयोगियों के साथ वो सरकार बनाए हुए है। बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो दिन रात मेहनत कैसे करते हैं, वो यहां नजारा धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, राजस्थान से देखिए राजेंद्र राठौड़ हैं नेता, वो क्लस्टर की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है दीपिका, और बीजेपी यहां से मैसेज जो है वो देश के हर राज्य को देगी, क्योंकि देखिए यहां हर राज्य से जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी पहुंचे हैं। तो बिल्कुल जो जमीन पर उतर के जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता जब मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा है और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करेंगे, तो उनका जोश कितना बढ़ेगा दीपिका आप अंदाजा लगा सकती हैं। और यही वजह है कि बीजेपी यहां से एक पॉजिटिव चीज को लेकर के आगे बढ़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। हाँ देखिए, जो बीजेपी का लक्ष्य है, हम कह सकते हैं अभिषेक, 370 लोकसभा सीटों को जीतना है। इसके साथ साथ 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, यानी कि तमाम जो उपलब्धियां हैं, कहीं ना कहीं इनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे एक रूपरेखा तैयार की जाए, इस अधिवेशन के जरिए वो रूपरेखा भी बन जाएगी। अभिषेक बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का प्रयास जो है वो यही है कि पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें जो योजनाएं धरातल पर उतरी हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए, और साथ ही साथ बीजेपी जिस लक्ष्य के साथ इस बार आगे बढ़ रही है। देखिए पहले बीजेपी ने साल 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल की, उसके बाद फिर 303 तक पहुंच गई, 300 के आंकड़े को पार किया, और इस बार हर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी रेवाड़ी में जब थे तो उन्होंने यही कहा कि 370 हटाने वाली सरकार को 370 का टीका लगाना है, ये जनता ने तय कर लिया। यानी बीजेपी इस बार 370 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, और एनडीए जो अलायंस पार्टियां हैं उसको भी प्रधानमंत्री नहीं भूलते हैं, और इसी वजह से उनका यह लक्ष्य है कि एनडीए जो है वो 400 के आंकड़े को पार करे। और वो प्रयास जो है आज बीजेपी के 370, बीजेपी अपनी अगर बात कर ले 370 का आंकड़ा कैसे छूना है उसका पूरा रोड मैप एक तरीके से कहें तो वो 2 दिनों की मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बूथ लेवल पे काम करना और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हर वो कार्यकर्ता जो इसमें शामिल हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। तो ये अपने अभिषेक यही एक खूबी है कहीं ना कहीं बीजेपी की, चाहे चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, एक चुनाव खत्म होता है और दूसरी तैयारी में बीजेपी जुट जाती है, और इसी की हम परिणाम देख रहे हैं किस तरीके से अधिवेशन का आज आयोजन की शुरुआत 2 दिनों की हो जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।